Hello my dear IT students, this is the time of your IT class, so let's start. And today I am making the video in a different manner. And today's topic is applying styles. OpenOffice ORG provides several ways for you to select styles to apply. OpenOffice ORG जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, उसमें कई तरीके हैं स्टाइल्स को अप्लाई करने की, स्टाइल्स को लगाने के। क्रिएट करने का नहीं है, लेकिन अप्लाई करने का भी इन्होंने बता रखा है। क्रिएट करने का हो सकता है बाद में कहीं दिया हो। यूजिंग द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो, क्लिक द स्टाइल्स आइकन लोकेट एट द लेफ्ट बटन एंड द ऑब्जेक्ट बार ऑफ द ऑब्जेक्ट बार, फॉर्मेट स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। आप फॉर्मेट में क्लिक द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आइकन लोकेटेड एट द लेफ्ट हैंड ऑन द ऑब्जेक्ट बार। ऑब्जेक्ट बार पर लेफ्ट हैंड में यहाँ पर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आइकन आपको मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करिए, फॉर्मेट एंड स्टाइलिंग पे जाइए, दैट्स इट। ठीक, या फिर आप F11 भी प्रेस कर सकते हैं। द स्टाइल्स फॉर्मेटिंग विंडो शोज द टाइप्स ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल फॉर द OpenOffice ORG कंपोनेंट यू आर यूजिंग। आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो, पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी कंपोनेंट OpenOffice का आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें दिए हुए स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे। आपको कोई भी एक स्टाइल चूज़ करना है और बस आपका स्टाइल लग जाएगा। देखते हैं आगे और क्या क्या कह रहा है। यू कैन मूव द विंडो टू कन्वीनियंट पोजीशन ऑन द स्क्रीन और डॉक इट टू एन एज, होल्ड एंड कंट्रोल की एंड ड्रैग इट बाय द टाइटल बार टू वेयर यू वांट इट डॉक्ड। और देखिए, वो स्क्रीन जिसमें कि आपको सारे के सारे स्टाइल्स नजर आएंगे, उन स्टाइल्स को, उस विंडो को आप चाहे तो किसी भी साइड में ले जा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये एक स्क्रीन रिकॉर्डर का टाइमिंग चल रहा है, मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ। वैसे आप कहीं भी ले जा सकते हो अपनी स्टाइल विंडो को। क्लिक ऑन वन ऑफ द आइकन एट द टॉप ऑफ द लेफ्ट ऑफ द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ स्टाइल्स इन पर्टिकुलर कैटेगरी। अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का देखना है तो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एक आइकन बना होगा, उस पर क्लिक करिए और आपको पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टाइल्स नज़र आ जाएंगे। टू अप्लाई एन एग्जिस्टिंग स्टाइल, पोजीशन द इंजर्शन पॉइंट इन द पैराग्राफ, फ्रेम और पेज एंड देन डबल क्लिक द नेम ऑफ द स्टाइल इन वन ऑफ द दीज लिस्ट। सिंपल, कुछ नहीं करना है। डबल क्लिक, आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है कहाँ पर, जो भी स्टाइल का नेम है वहाँ पर। टू अप्लाई कैरेक्टर स्टाइल, सेलेक्ट द कैरेक्टर फर्स्ट। आपको अगर कैरेक्टर स्टाइल सेलेक्ट करना है तो पहले कैरेक्टर को नहीं, अगर आपको कैरेक्टर स्टाइल लगाना है तो आपको पहले कैरेक्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एट द बॉटम ऑफ द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो इज़ अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन फिगर 1। यहाँ पर फिगर 1 होगी, लेट्स चेक, यस दिस इज़ द फिगर 1। ठीक, the window shows automatic, meaning the list includes the styles applied automatically by ORG. You can choose to show all these styles or other groups of style, for example any only custom styles. आप चाहें तो सारे के सारे स्टाइल्स भी देख सकते हैं। इस तरीके से स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की विंडो आएगी। आप इस विंडो को कहीं भी ले जा सकते हैं और यहाँ से जो दी हुई है हेडिंग 1 2 10 2 3 4 5, वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अलग अलग बटन्स दे रखे हैं, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल। जिस तरह का स्टाइल चाहिए उस तरह के स्टाइल पे क्लिक करिए और वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, न्यू स्टाइल आप यहाँ से बना सकते हैं, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, अपडेट स्टाइल और लोड स्टाइल। अब यहाँ पर आगे दे रखा है द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो फॉर राइटर शोज पैराग्राफ स्टाइल्स। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे है यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड। फिल फॉर्मेट मोड इज़ यूज टू अप्लाई अ स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक इन स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो एंड डबल क्लिक एवरी टाइम। दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल व्हेन यू नीड टू फॉर्मेट एनी scattered paragraph. Yes, cells or other items with the same time. अगर आपको पैराग्राफ के एरिया को फिल करना है किसी कलर से तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं
ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड सेलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू अप्लाई। फॉर्मेटिंग विंडो को सिलेक्ट करिए, स्टाइल को सिलेक्ट करिए, क्लिक द फिल फॉर्मेट आइकन, फिल फॉर्मेट आइकन पे क्लिक करिए। टू अप्लाई अ पैराग्राफ पेज और फ्रेम, hover द माउस ओवर द पैराग्राफ पेज और फ्रेम एंड क्लिक टू अप्लाई अ करेक्टर स्टाइल। भाई देखिए, अगर आपको चेक करना है कि कौन सा स्टाइल कौन सा है पैराग्राफ स्टाइल, तो आपको क्या करना है, हर स्टाइल के ऊपर माउस को लेके जाइए और अपने आप जैसे जैसे आप स्टाइल, जिस स्टाइल पे आप माउस को लेके जाएंगे वो स्टाइल आपको अपीयर होके दिखा देगा। आपको क्लिक करना है सिलेक्ट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। होल्ड डाउन द माउस बटन while selecting the characters, clicking on the word applies character style for the read, repeat step 3 until you made all the changes of that style। भाई देखिए, जिस स्टाइल से आपको करेक्टर्स को चेंज करना है सिलेक्ट करिए करेक्टर्स को, आपको जो भी कैरेक्टर है उनको सिलेक्ट करिए, उसके बाद स्टाइल फॉर्मेट कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे जाइए और स्टाइल को चूज़ कर लीजिए। दैट्स इट। बार जितनी लाइंस को, जितने कैरेक्टर्स को आपको सेलेक्ट करना है उनको सेलेक्ट करके वो जो स्टेप है उसे रिपीट करते रहिए। टू क्विट फिल फॉर्मेट मोड, क्लिक द फिल फॉर्मेट मोड आइकन अगेन और प्रेस द एस्केप की। आगे देखते हैं, क्रिएट न्यू कस्टम स्टाइल्स। अब वो स्टाइल्स जो पहले से दिए हुए थे वो हमें सिलेक्ट कर रहे थे, अब अगर हमें कोई नया स्टाइल सेलेक्ट करना है तो क्या होगा देखिए। यू मे वॉन्ट टू ऐड सम न्यू स्टाइल, यू कैन डू इन 2 वेज, 2 तरीके से बना सकते हैं। क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन से बना सकते हैं। देखिए, यू कैन क्रिएट न्यू स्टाइल बाय कॉपिंग एन एग्जिस्टिंग मैनुअल फॉर्मेट। दिस न्यू स्टाइल अप्लाइज ओनली ऑन टू दिस डॉक्यूमेंट, इट विल नॉट बी सेव्ड इन द टेम्पलेट। पहले से कोई बना रखा है उसे सेव कर रहे हैं तो वो उसी डॉक्यूमेंट के लिए सेव होगा, अगले डॉक्यूमेंट के लिए नहीं। आप अगले डॉक्यूमेंट में यूज़ नहीं कर पाएंगे टेम्पलेट की तरह। ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड चूज़ द टाइप ऑफ स्टाइल यू वांट टू क्रिएट। किस तरीके का स्टाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं सिलेक्ट करिए। इन द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू सेव एज स्टाइल। जिस डॉक्यूमेंट को आप एज ए स्टाइल सेव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। In the style formatting window, click on the new style from selection icon. In the create style dialog, type a name for the new style. The list shows the names existing styles of selected type. Click OK to save the new style. इसमें क्या करना था मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता दूं। इसमें क्या था, मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है और उस डॉक्यूमेंट को आप स्टाइल की तरह सेव कर रहे हो, तो आप सेव कर लोगे, आप उसे सेव कर सकते हैं एज ए स्टाइल। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि आप चाहे अगले डॉक्यूमेंट पे वो स्टाइल लगाएं, पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, वो डॉक्यूमेंट हर बार आपके सामने खुल के आ जाएगा, आप उसमें ही चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करें ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टू क्रिएट ए स्टाइल। नया है ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। You can drag and drop text selection into the slide and formatting window to create a new style. Select some text and drag it to the style and formatting window. If paragraph style are active, the paragraph style will be added to the list. If character style are active, the character style will be added to the list. अब आप नया स्टाइल बनाना है, स्टाइल को सिलेक्ट, कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करिए, टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, फॉर्मेटिंग विंडो में लाकर रख दीजिए, पैराग्राफ स्टाइल हो जाएगा, जिस तरीके का भी स्टाइल उसके ऊपर होगा। आगे हम मॉडिफाइंग स्टाइल्स। एक सेकेंड, OpenOffice.org provides several ways to modify style, both the predefined styles, custom styles that you create. Updating a style from a selection, load or copy style from another document and template. आप चाहे तो जो भी स्टाइल सेलेक्ट किया है उसको अपडेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो दूसरे स्टाइल को ऐड ऑन कर सकते हैं एक स्टाइल में। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। स्टाइल्स, मैंने आपको बताया स्टाइल्स क्या होते हैं। ठीक, कुछ सेटिंग्स विच यू सेव एज ए स्टाइल एंड कैन यूज फर्दर इन अनदर डॉक्यूमेंट। ठीक, उस सेटिंग को क्लियर। कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स होते हैं और कुछ स्टाइल्स वो होते हैं जो आप क्रिएट करते हो। अंडरस्टैंड?
तो उसी की अप्लाइंग, उसी को क्रिएट करना, उसी को मॉडिफाई करना हमने यहाँ पर देखा। और अपडेटिंग ए स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, अब इसके बारे में हम फर्दर कल पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।